बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो रिश्ते में उसका भतीजा लगता है और मृतक महिला उसकी चाची लगती थी, लेकिन वो रिश्तों को तार तार करके समाज और परिवार से नजरें चुराकर अपनी चचेरी बहन से इश्क फरमा रहा था, जो मृतका की बेटी लगती है। वो भी बंद कमरे में भाई के रिश्तों की मर्यादा को लांघ रही थी और उसका आशिक मिजाज भाई भी शादीशुदा होते हुए अपनी बीवी के पीठ पीछे अपनी ही चचेरी बहन की जिस्म का प्यास बुझा रहा था, उसका आशिक बनकर, जिसकी भनक परिजनों को थी लेकिन उसकी माशूका की मां को नहीं थी। जब उसकी चाची को दोनों के नाजायज रिश्तों की भनक लगी तो वो विरोध करने लगी, जिससे क्षुब्ध होकर इश्कबाज भतीजे ने अपनी चाची का कत्ल कर दिया। और जब खुलासा हुआ तो कातिल भतीजा बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गया। क्या है नापाक मोहब्बत की खौफनाक कहानी, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बबीता देवी हत्याकांड का पर्दाफाश, आशिक भतीजे की साजिश बेनकाब, चचेरी बहन के इश्क में बना कातिल, प्रेमिका के साथ रची खौफनाक साजिश और मोहब्बत के लिए कर दिया चाची का कत्ल। तारीख 27 मार्च 2023। यही वो तारीख है जिस दिन समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर के शिवय सिंहपुर गांव में तस्वीरों में दिख रही बबीता देवी नाम की महिला की घर में खून से लथपथ लाश मिली थी, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ था, जिसकी तस्दीक घर के आंगन में दिख रहे खून के धब्बे कर रहे हैं। घर के बाहर उमड़ी लोगों की भीड़ कर रही है और उस हुजूम में तफ्तीश करती पुलिस कर रही है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई थी। तब पुलिस के सामने परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन जब मोहिउद्दीन नगर थाने की पुलिस जांच में जुटी तो परत दर परत हत्या के पीछे का पूरा सच सामने आ गया और कातिल आशिक मिजाज भतीजे का चेहरा बेनकाब हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। हाथों में हथकड़ी और गमछे से चेहरा छिपाए पुलिस की कस्टडी में दिख रहा यही वो आरोपी भतीजा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम धीरज कुमार गिरी है, जिसके चेहरे के पीछे की घिनौनी कहानी सुनकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे। जैसे पुलिस के खुलासे के बाद परिवार के साथ साथ पूरा गांव शर्मसार है और इसकी घिनौनी प्रेम कहानी गांव से लेकर शहर तक चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि इसने रिश्तों के पन्नों पर अपनी चाची के खून से नापाक मोहब्बत की खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी है, वो भी अपनी चाची की बेटी के साथ मिलकर। अब आपके ज़हन में कई सवाल भी कौंध रहे होंगे कि आखिरकार भतीजे ने ऐसा क्यों किया, चाची की कत्ल के पीछे इसका मकसद क्या था, तो वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले पुलिस ने खुलासे के बाद जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। मुख्य अभियुक्त जो है जिसने घटना की है वो गिरफ्तार हो गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। ये घटना धीरज कुमार गिरी ने की थी। धीरज कुमार गिरी ने मृतिका बबीता देवी इसको मारा था और मृतिका धीरज कुमार गिरी की अपनी चाची है, ये उसी घर में रहता था। भतीजे ने ही अपनी चाची की हत्या की थी। इस घटना का उद्भेदन जब हुआ तो ये स्पष्ट हुआ कि घटना का कारण मृतिका बबीता देवी की जो बेटी थी उसके साथ धीरज कुमार के अवैध संबंध थे। सही सुना आपने, आरोपी धीरज कुमार गिरी का अपनी ही चचेरी बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें उसकी चाची बबीता देवी रोड़ा बन रही थी, बार बार बदनाम रिश्ते का विरोध कर रही थी, जिससे क्षुब्ध होकर आरोपी धीरज कुमार गिरी ने खौफनाक साजिश रची और अपनी चाची का कत्ल कर दिया, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए धीरज कुमार गिरी के नापाक मोहब्बत के पन्नों को पलटना पड़ेगा। 5 साल पहले
पुलिस की माने तो पिछले 4-5 सालों में आरोपी धीरज का अपने चचेरी बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे और चोरी छिपे बंद कमरे में एक दूसरे से मुलाकात करते थे और अपनी हवस की भूख मिटाते थे। हैरानी की बात यह है कि आरोपी धीरज शादीशुदा है, उसके बाद भी वो दागाबाज बनकर अपनी पत्नी के पीठ पीछे रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार करके अपनी चचेरी बहन से इश्क फरमा रहा था और अपनी जिस्म की प्यास बुझा रहा था। दोनों के बीच बहन भाई का रिश्ता था तो शक का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि परिवार और समाज की नजरों में दोनों भाई बहन थे जो बंद कमरे में जाते ही घिनौना खेल खेलने लगते थे। रिश्ते में भाई लगने वाला धीरज कुमार गिरी आशिक बन जाता था और उसकी बहन माशूका। उसके बाद दोनों एक दूसरे की आगोश में समा जाते थे। ये सिलसिला कुछ सालों तक चला, जिसके बाद धीरे धीरे परिजनों को इसकी भनक लग गई, लेकिन लोक लाज की वजह से परिवार वाले चुप हो गए, जिसका दोनों ने गलत फायदा उठाया और साल 2021 में दोनों ने चोरी छिपे मोरवा मंदिर में जाकर शादी भी कर ली। उसके बाद दोनों पूरे परिवार के बीच पति पत्नी की तरह रहने लगे, जिसकी भनक शादीशुदा धीरज कुमार गिरी की पत्नी को भी नहीं थी और न ही धीरज कुमार गिरी की चाची और उसकी प्रेमिका की मां बबीता देवी को थी, लेकिन घर के बाकी परिजनों को इसकी जानकारी थी। धीरज कुमार स्वयं शादीशुदा भी है और इसके अपनी चचेरी बहन से अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी पूरे परिवार को थी। इनफैक्ट उसने शादी भी कर रखी थी पिछले साल। शादी करने के बाद मोबाइल से इनके कई रिकॉर्ड्स भी हम लोगों को पता चले हैं, जिसमें ये स्पष्ट है कि दोनों के बीच में काफी लंबे समय से संबंध चल रहे थे, जो परिजनों को भी जानकारी थी। दोनों के प्यार में खलल तब पड़ने लगा जब 3 महीने पहले आरोपी धीरज कुमार गिरी की चाची और उसकी माशूका की मां बबीता देवी को भनक लग गई और उसने दोनों को बंद कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसके बाद बबीता देवी ने दोनों के बदनाम रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया और अपनी बेटी को अपनी बहन के घर भेज दी ताकि दोनों के बीच दूरियां बढ़ सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे से दूर तो थे, लेकिन दिल के बेहद करीब थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मृतक बबीता देवी की बेटी 4 फरवरी 2023 को अपनी मौसी के घर से लौटकर वापस आ गई, क्योंकि वो अपने आशिक भाई के बिना नहीं रह सकती थी। वापस आने के बाद दोनों ने साथ मरने की कसमें खाई और सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जो नाकाम रही। उसके बाद मृतक बबीता देवी अपनी बेटी को अपने भतीजे से दूर करने के लिए 5 अप्रैल को गुजरात भेजने का फैसला कर ली, जो आरोपी धीरज कुमार गिरी को रास नहीं आया, जिससे क्षुब्ध होकर उसने अपनी माशूका के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रच दी और दोनों ने बबीता देवी को अपनी मोहब्बत के रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। पूरी प्लानिंग के साथ 27 मार्च की रात उस वक्त बबीता देवी की हत्या कर दी जब वो रात में शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। उसी दरमियान आरोपी धीरज ने पीछे से अपनी चाची के सिर पर आंगन में रखे सिलबट्टे से वार कर दिया, जिसके बाद वो जख्मी होकर वहीं गिर पड़ी। जिसके बाद धीरज ने पीट कर अपनी चाची को मौत के घाट उतार दिया और एक अनसुनी चीख के साथ बबीता देवी की जिंदगी खत्म हो गई। उसके बाद आरोपी धीरज ने घर के सभी कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और खुद अनजान बनकर कमरे में जाकर सो गया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। उसकी मां लगातार विरोध कर रही थी और उसकी मां लड़की को शिफ्ट करने वाली थी अन्य राज्यों में ताकि ये संबंध खत्म हो जाए। तो धीरज कुमार गिरी से सहन नहीं हुआ और उसने प्लानिंग बनाई और घर में जो सिलबट्टे का जो लोड़ा होता है पत्थर का, उसका ही उपयोग करते हुए इसने महिला के सिर पर रात में 12 बजे मारा और सिर पहले उसको जमीन पर लिटा दिया और फिर सिर पत्थर से मारा, जिससे सिर पे चोट मारी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई थी। इसने क्या किया कि पूरे घर वालों को जानकारी ना हो घटना की, इसलिए इसने पूरे घर के सारे कमरे की कुंडी को बाहर से लॉक कर दिया ताकि घर वाले नहीं निकल पाए जब ये घटना करे, और घटना करने के बाद अपने रूम में सोने चला गया। जब सुबह हुई तो सनसनी फैल गई। घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही मोहिउद्दीन नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई। परिजनों से हत्या की वजह पूछने लगी। तब परिजनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को शक होने लगा, जिसके आधार पर पुलिस ने परिवार के कुछ सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया।
जब सख्ती बरती तो परिजनों ने हत्या के पीछे के सारे पत्ते खोल दिए, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने मृतक बबीता देवी के आरोपी भतीजे धीरज कुमार गिरी को अरेस्ट कर लिया, जिसने पूछताछ में पूरी कहानी बताते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। कुमार गिरी ही मेन अभियुक्त है इसमें, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। 2021 में इन लोगों ने शादी कर ली थी, ये हम लोगों को पता चला है। इसके मोबाइल से भी काफ़ी एविडेंस मिला है जिसमें ये दोनों के बीच के अवैध संबंध की पुष्टि हो रही है। धीरज कुमार गिरी पहले से शादीशुदा भी है और उसके बाद उसने बबीता देवी के विरोध करने पर, और बबीता देवी अपनी बेटी को कहीं और शिफ्ट करना चाह रही थी, उसका तत्काल बदला लेने के लिए ये घटना की है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल उस पत्थर के सिलबट्टे और खून लगे गमछे को भी बरामद कर लिया है और आशिक मिजाज आरोपी भतीजे धीरज कुमार गिरी को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरह से आरोपी धीरज कुमार गिरी ने रिश्तों को तार तार करके अपनी चचेरी बहन से नाजायज रिश्ता कायम किया था, चोरी छिपे शादी की थी और विरोध करने पर अपनी चाची का कत्ल किया था, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसे समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही साथ इसने हवस की आग में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी बदनाम किया है, अपनी पत्नी को धोखा दिया है, नापाक मोहब्बत को पाने के लिए कत्ल जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया है, जिसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए, जिससे सबक लेने की जरूरत है। रिश्तों की मर्यादा को समझने की दरकार है, नहीं तो समाज पर इसका गलत असर पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिस कत्ल के खुलासे की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो रिश्तों के कत्ल की कहानी है, जिसमें एक मां अपने बेटे के कातिल है। सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन हकीकत यही है। जिस औरत को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो औरत रिश्ते में उसकी मां लगती थी, लेकिन उसके दिल में ममता थोड़ी सी भी नहीं थी, और यही वजह थी कि वो रिश्तों के पन्नों पर अपने ही बेटे की किडनैपिंग और मौत की स्क्रिप्ट लिख चुकी थी। और जब खुलासा हुआ तो खुद माता से कुमाता बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गई, जिसकी सच्चाई जानने के बाद गांव से लेकर शहर तक सनसनी फैली हुई है। सवाल यह है कि आखिर एक मां कातिल क्यों बनी, अपने ही जिगर के टुकड़े के खिलाफ खूनी साजिश क्यों रची? जानने के लिए तफसील से देखिए हमारी ये तफ्तीश। सुमन यादव हत्याकांड का खुला राज, मां की खौफनाक साजिश बेनकाब। पहले बेटे को घर से कराया किडनैप, फिर कातिल बनकर लिखी मौत की स्क्रिप्ट। खुलासे के बाद खुला घिनौना राज और कातिल मां बनकर पहुंच गई हवालात। अररिया जिले के फारबिसगंज थाने की पुलिस कस्टडी में घूंघट की आड़ में आंसू बहाती पीली साड़ी पहनी इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस सन्न है और पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई, क्योंकि इस महिला ने रिश्तों के पन्नों पर कातिल बनकर ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी है, जिसके खुलासे के बाद ये खुद जेल की सलाखों में पहुंच गई। इस महिला पर खुद के बेटे की किडनैपिंग और हत्या का संगीन आरोप है, जिसका नाम रेणु देवी है, जिसने मां की ममता को ताक पर रखकर अपने बेटे की कत्ल की खौफनाक साजिश रची थी। पहले इसने अपने बेटे सुमन यादव को घर से किडनैप करवाया, फिर माता से कुमाता बनकर मौत की खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी और अपने ही जिगर के टुकड़े को निगल गई, जिसकी 3 दिन बाद तालाब में तैरती लाश मिली थी। तस्वीरों में दिख रहा यही वो बदनसीब बेटा है जिसका नाम सुमन यादव है, जिसकी हत्या की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि इसकी मां ने खुद ही लिखी थी, जिसके खुलासे के बाद गांव से लेकर शहर तक सनसनी फैल गई और मृतक सुमन के रिश्ते में लगने वाली मां रेणु देवी हवालात पहुंच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मां ने ऐसा क्यों किया होगा, अपने ही बेटे के कत्ल के पीछे इसका मकसद क्या था? तो हम आपको बताते हैं। इस औरत पर एक नहीं 2 कत्ल के इल्जाम हैं। ये हम नहीं कह रहे, इस महिला के रिश्तेदार खुद ये आरोप लगा रहे हैं
और कह रहे हैं कि इसने एक नहीं दो मौत की स्क्रिप्ट लिखी है। पहले इसने अपने पति को रास्ते से हटाया, उसके बाद अपने बेटे को। बताएंगे घूंघट की आड़ में छिपे इस मासूम चेहरे के पीछे की खौफनाक सच्चाई, खोलेंगे बंद कमरे का राज। लेकिन उससे पहले पुलिस ने इस महिला की गिरफ्तारी पर जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए, ताकि आपको यकीन हो जाए किसी औरत ने रिश्तों का खून किया है, माता से कुमाता बनकर अपने ही जिगर के टुकड़े का कत्ल करवाया है, अपनी बहू का सुहाग उजाड़ा है, जो चीख कर कह रही। मामला क्या सर? फॉरबिसगंज के मटियारी गांव में एक किडनैपिंग हुई थी। डेड बॉडी एक सप्ताह के बाद मिला था। तो मृतक की पत्नी के द्वारा आरोप लगाया गया कि उसकी सास जो है उसी के द्वारा अपहरण करा के और इस तरह का घटना कराया गया है, और उसी में उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कल सर सब भी मिला रही है? हाँ, डेड बॉडी मिल चुका है, पोस्टमार्टम हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और प्रथम दृष्टया घटना सत्य पाई गई है और उसमें आगे कार्रवाई चल रही है। मोबाइल भी मांग, वही दोनों पे शक हो रहा है, सास पे शक हो रहा है कि सास हमरा निकलवाया है, कि रूम में बंद किया हमारा सास, वही निकलवाया है। सुन लिया आपने, अब तो आपको यकीन हो गया होगा। जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। मृतक सुमन की पत्नी रूपा देवी और उसके रिश्तेदार की माने तो तस्वीरों में दिख रहा मृतक सुमन यादव 2 भाई 1 बहन में सबसे बड़ा था। उसकी शादी लगभग 3 साल पहले हुई थी। सुमन के पिता परमेश्वर यादव सेवानिवृत्त आर्मी जवान थे, जिनकी मौत 6 महीने पहले हो चुकी है। मौत कैसे हुई किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन रिश्तेदारों का कहना है कि सुमन के पिता परमेश्वरी यादव के मौत के पीछे उसकी मां रेणु देवी का हाथ है, क्योंकि रेणु देवी का प्रेम प्रसंग किसी गैर मर्द के साथ चल रहा था, जो अपने पति के पीठ पीछे धोखे और बेवफाई का खेल खेल रही थी। बेटे और बहू से नजरें चुराकर बंद कमरे में मोहब्बत का जश्न मना रही थी, अपने जिस्म का प्यास बुझा रही थी, ये सोचकर कि बंद कमरे का बदनाम रिश्ता बंद कमरे तक ही सीमित रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेणु देवी के पति को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ गई। बेडरूम में लड़ाई झगड़े होने लगे। जब रेणु देवी को लगा कि बात हद से आगे बढ़ चुकी है और उसकी मोहब्बत का राज खुल जाएगा, तो उसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच दी। लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी और पुलिस संदिग्ध मौत मानकर मामले को रफा दफा कर दी। लेकिन पति की मौत के 6 महीने बाद जब बेटे ने प्रेम प्रसंग का विरोध करना शुरू किया, तो आशिक मिजाज रेणु देवी ने बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया और पूरी प्लानिंग के साथ 19 मार्च को कार सवार कुछ बदमाशों को घर बुलाई, जिन्हें मृतक की पत्नी जानती थी। उसके बाद जबरन अपने बेटे सुमन को कार में बैठा दी और जब बहू ने विरोध किया तो उसे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। करीब 1 घंटे बाद बहू को कमरे से बाहर निकाली, जिसके बाद सुमन की पत्नी रूपा अपने पति के खोज में जुट गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जिसके बाद थक हार कर वो फारबिसगंज थाने पहुंची और अपनी सास रेणु देवी समेत 6 लोगों पर पति के अपहरण का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दी, जिसे आधार बनाकर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। इसी बीच 3 दिन बाद अगवा सुमन की ABC नहर में तैरती लाश मिली, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की आंच को तेज कर दिया और करीब 7 दिन बाद पुलिस ने रेणु देवी के कातिल चेहरे को बेनकाब करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आज वो मेरा क्या कहते हैं बहन का पति जो जीजाजी है मेरा, उसका भी हत्या कर दिया। हत्या करने का भी कुछ वजह है, जिसमें मेरी बहन का सास जो है वो जो है किसी और जगह से अल्टर व्यवस्था है उसका, वो अल्टर व्यवस्था फौजी साहब देखने के लिए इनकार थी, इसलिए वो फौजी साहब को भी मरवा दिए। आज उस वही चीज मेरा जीजाजी भी ने घर में इंटरेस्ट किए और वो चीज मेरे जीजा जी के ऊपर इल्जाम लगा के और जीजाजी को भी मरवा दिए। इस तरह पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान पर दर्ज किडनैपिंग की धारा को हत्या में बदल दिया। आरोपी रेणु देवी को गिरफ्तार कर उसके कातिल चेहरे को बेनकाब कर दिया और पूछताछ कर रही है, ताकि किडनैपिंग से हत्या तक की साजिश में शामिल बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ ऑडियो क्लिप की भी पुलिस जांच कर रही है, जो मृतक की पत्नी ने पुलिस को सौंपे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है और उनके किए की सजा उन्हें दिलवाती है।
जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन जिस तरह से माता से कुमाता बनकर रेणु देवी ने मोहब्बत में मौत के दो स्क्रिप्ट लिखे हैं, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक हैं, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए और पुलिस को इस एंगल से भी जांच करनी चाहिए ताकि पूरा सच सामने आ सके। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में हत्यारों की कहानी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लखीसराय जिले के वीरूपुर थाना इलाके में 30 मार्च को हुए हत्या और गोलीबारी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या और गोलीबारी मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया है, जबकि एक आरोपी को पुलिस पहले ही जेल की सलाखों में पहुंचा चुकी है। लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी प्रिंस पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। क्या है हथकड़ी में हत्यारों की खौफनाक कहानी, आप इस रिपोर्ट में देखिए। हत्या और फायरिंग मामले में 3 गिरफ्तार। 30 मार्च को मेले में हुई थी खूनी वारदात। अब जेल में कटेगी आरोपी की दिन और रात। तारीख 30 मार्च 2023। यही वो तारीख है जिस दिन लखीसराय जिले के वीरूपुर थाना क्षेत्र के टाल शर्मा गांव में बेखौफ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें श्रवण कुमार नाम के एक युवक की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि राजू गोलीबारी में जख्मी हो गया था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और मेले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गोलीबारी की सूचना मिलते ही वीरूपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। जब पुलिस ने मृतक के परिजनों से हत्या और गोलीबारी के पीछे का सच टटोलना शुरू किया तो पता चला कि जख्मी राजू का गांव के प्रिंस कुमार से किसी बात को लेकर दिन में विवाद हुआ था। उसी विवाद के बदले में प्रिंस ने अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर उस वक्त हमला बोल दिया जब सभी मेले से लौटकर घर आ रहे थे, जिसमें श्रवण कुमार की मौत हो गई, जबकि राजू गोलीबारी में जख्मी हो गया, जिसकी तस्दीक अस्पताल की ये तस्वीरें कर रही है। मेले में तफ्तीश करती पुलिस कर रही है। 7 लोग से था, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग जैसे फील्ड से रोड पर चल रहे थे मंदिर की ओर से, वो लोग डायरेक्ट फायरिंग करना शुरू कर दिया। इससे मेरा भाई को भी गोली लग गया, श्रवण कुमार स्पॉट डेथ हो गया सर वहीं पे, और हमारा भी कमर में भी जंग लगा हुआ है सर। एक आदमी स्पॉट डेथ कर गया वहाँ पर, गांव के ही लोग थे सब मारने वाले पवन सिंह का लड़का प्रिंस कुमार, उसका बहन वही था सर, चितौड़ा का है। और उसके बाद प्रिंस कुमार अपना सारा गैंग के साथ, उसका भाई सारा था चचेरा, उसका चाचा था सुमन कुमार, सारा आदमी था, वो सारा आदमी मिलके हमको घेर के गोली मारा और श्रवण कुमार को भी मारा।
अयोध्या सिंह का परिवार है पूरा, मदन सिंह, पप्पू सिंह, सुधो सिंह, कौशल सिंह, उसके बाद गांधी जी, मृगेंद्र सिंह, कामो सिंह का 5 बेटा, सभी आदमी था। हत्या और गोलीबारी की इस खौफनाक वारदात के बाद वीरूपुर थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसआईटी टीम का गठन कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले घटना में शामिल अमित कुमार को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। जब उससे पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो परत दर परत हत्या के पीछे का पूरा सच सामने आ गया और गिरफ्तार आरोपी अमित ने बाकी आरोपियों का नाम, पता और ठिकाना बता दिया, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अन्य आरोपियों को धर दबोचा। हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस की कस्टडी में खड़े यही वो तीनों आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या और गोलीबारी की वारदात में शामिल मुख्य आरोपी तस्वीरों में दिख रहा प्रिंस अभी भी फरार है। इसके अलावा पुलिस को घटना में शामिल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 12 से ज्यादा आरोपियों की तलाश है। अनुसंधान में यह चीज सामने आया है, ये वेल प्लान्ड मर्डर था और एक संगठित गिरोह के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इसको किया गया। इस घटना में शामिल